आज हम पढ़ने लगे हैं डेली यूज होने वाले कुछ बेसिक सेंटेंसेस के बारे में। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, कुछ सेंटेंसेस को, कुछ वर्ड्स को मेमोराइज कर लें, जुबानी अच्छे से याद कर लें और उन्हें सिचुएशन के मुताबिक रिपीट करें, बार बार बोल दें। तो आज हम ऐसे कुछ बेसिक सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने लगे हैं। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है सेट दी वॉच। सेट दी वॉच इसका मतलब होता है घड़ी सेट करें। सेट दी वॉच। इट इज क्लियर टुडे। इट इज क्लियर टुडे। अगर मौसम अच्छा है, साफ है, तो आप कहेंगे इट इज क्लियर टुडे। कीप टू द लेफ्ट। कीप टू द लेफ्ट इसका मतलब होता है बाएं तरफ चलो। कीप टू द लेफ्ट। ही इज क्वाइट ब्लैंक। ही इज क्वाइट ब्लैंक वो बिल्कुल खाली है। ही इज क्वाइट ब्लैंक। आप फर्ज करें कोई बच्चा गया पेपर देने के लिए, उसकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, उसने कोई प्रेपरेशन नहीं की हुई है, तो आप कहेंगे ही इज क्वाइट ब्लैंक, यानी वो पूरी तरह खाली है, उसकी कोई तैयारी नहीं है। तो सेट दी वॉच। इट इज क्लियर टुडे। कीप टू द लेफ्ट। ही इज क्वाइट ब्लैंक। इट इज गेटिंग डार्क इसका मतलब होता है अंधेरा हो रहा है। इट इज गेटिंग डार्क। वी एट टू आवर फिल। वी एट टू आवर फिल हमने पेट भर कर खाया। वी एट टू आवर फिल। आई हर्ट माई टो इसका मतलब होता है मैंने अपने पैर के अंगूठे को चोट लगाई, उसे मैंने जख्मी कर लिया। ही इज डेफ। ही इज डेफ वो बहरा है। तो इट इज गेटिंग डार्क। वी एट टू आवर फिल। आई हर्ट माई टो। ही इज डेफ। इसके बाद है He has kept hens. He has kept hens. इसने मुर्गियां पाल रखी हैं। He has kept hens. My cow gives milk. My cow gives milk. मेरी गाय दूध देती है। My cow gives milk. Ring up the doctor. Ring up the doctor. इसका मतलब है डॉक्टर को फोन करो। इसका मतलब है डॉक्टर को फोन करो। Ring up the doctor. स्विच ऑन द लाइट रोशनी जला दो। स्विच ऑन द लाइट। ही हैज केप्ट हेन्स। माई काउ गिव्स मिल्क। रिंग अप द डॉक्टर। स्विच ऑन द लाइट। नेक्स्ट है ही हैज अ हाई फीवर। ही हैज अ हाई फीवर उसे तेज बुखार है। द वेल इज वर्किंग कुआं काम कर रहा है। द वेल इज वर्किंग। आई शेल स्टैंड बाई यू इसका मतलब होता है जब हम किसी को ये ना कहना चाह रहे हैं कि मैं आपका पूरा साथ दूंगा। आई शेल स्टैंड बाई यू। आई शेल स्टैंड बाई यू। बटन अप योर कोट। बटन अप योर कोट इसका मतलब होता है अपने कोट को बटन लगाएं। अगर आप किसी को कहना चाह रहे हैं अपनी शर्ट के बटन लगाएं, तो आप कहेंगे बटन अप योर शर्ट। बटन अप योर शर्ट। ही हैज अ हाई फीवर। द वेल इज वर्किंग। आई शेल स्टैंड बाई यू। Button up your coat. He was taken aback. He was taken aback. इसका मतलब होता है taken aback का कि हैरान रह जाना, हक्का बक्का जिसको कहते हैं ना, वैसे रह जाना। He was taken aback. He was taken aback. What brings you here? आपको क्या यहाँ लाया? What brings you here? Rainy season has set in. Rainy season has set in. बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। रेनी सीजन हैज सेट इन। हिज फीवर हैज गॉन डाउन। हिज फीवर हैज गॉन डाउन उसका बुखार उतर गया। तो ही वॉज टेकन अबैक। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर? रेनी सीजन हैज सेट इन। हिज फीवर हैज गॉन डाउन। 2 and 2 make 4. 2 and 2 make 4 2 और 2 से 4 बनते हैं। 2 and 2 make 4. 2 and 2 make 4. The doctor felt the pulse. The doctor felt the pulse. डॉक्टर ने नब्ज महसूस की या चेक की। I could not stop laughing. I could not stop laughing. मैं हंसी नहीं रोक सका या मैं हंसी नहीं रोक सकी। I could not stop laughing. अगर आप प्रेजेंट टाइम की बात करना चाह रहे हैं, फिर आप इसे इस तरह से कहेंगे I can not stop laughing. मैं हंसी नहीं रोक सकती। तो कैन और कुड दोनों यहाँ पे मॉडल वर्ब्स दिए हैं। अगर आप मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा है, ये आपको अच्छे से क्लियर करेगा कि मॉडल वर्ब्स को
किस टाइम हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं और किस तरह हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। आई डू नॉट फील एट होम हियर, आई डू नॉट फील एट होम हियर, मुझे यहाँ घर नहीं लगता, मतलब इसका यह है कि मुझे यहाँ घर जैसा फील नहीं होता। 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, the doctor felt the pulse, I could not stop laughing, I do not feel at home here. नेक्स्ट है he lives from hand to mouth, he lives from hand to mouth, यानी फाइनेंशियली उसका मसला है, वो बहुत मुश्किल से गुजारा करता है, वो बहुत मुश्किल से गुजर बसर करता है। he lives from hand to mouth. I am out of pocket, I am out of pocket, इसका मतलब होता है मेरे पास पैसे नहीं है। अब इसको यूं भी कह सकते हैं I am pocketless. I have no penny, तो ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं ये बात कहने की कि मेरे पास पैसे नहीं है। आई एम आउट ऑफ पॉकेट, आई एम पॉकेटलेस, आई हैव नो पेनी। ही इज पुटिंग ऑन फ्लैश, ही इज पुटिंग ऑन फ्लैश, वो मोटा हो रहा है। अगर हम किसी लड़की की बात करना चाह रहे हैं इस तरह से तो फिर हम कहेंगे शी इज पुटिंग ऑन फ्लैश, वो मोटी हो रही है। वट इज ही टू यू, वट इज ही टू यू, वो आपके लिए क्या है, या फिर हम इसको यूं कहना चाह रहे हैं वो आपका क्या लगता है। अगर लड़की की बात करेंगे तो फिर इस तरह से हो जाएगा व्हाट इज शी टू यू। तो ही लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, आई एम आउट ऑफ पॉकेट, ही इज पुटिंग ऑन फ्लैश, व्हाट इज ही टू यू। ही ट्राइड हिज लक, ही ट्राइड हिज लक, ही ट्राइड हिज लक, उसने अपनी किस्मत आजमाई। नेवर शिर्क वर्क, कभी भी काम में शिर्क ना करें, यानी कभी भी काम से दिल ना चुराएं। नेवर शिर्क वर्क। The apple is ripe, the apple is ripe, सेब पका हुआ है। The apple is ripe. He was overjoyed, he was overjoyed, वो बहुत ज़्यादा खुश था। Extremely happy होने को, बहुत ज़्यादा खुश होने को overjoyed कहा जाता है। तो he tried his luck, never shirk work, the apple is ripe, he was overjoyed. I hope यहाँ तक सारे sentences आपके अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट है The whole game was spoiled, the whole game was spoiled, सारा खेल खराब हो गया। The whole game was spoiled. Put out the fire, put out the fire, आग बुझाओ। Do me a favor, मुझ पर एक एहसान करो। Do me a favor. यहाँ पे आपने याद रखना है कि हम इस तरह से कोई एहसान मांगने की अगर बात कर रहे हैं तो हम यूँ नहीं कह सकते give me a favor, ये गलत होगा। Do me a favor, मुझे एक फेवर दें, मुझ पर एक एहसान करें। आई एम डूइंग यू अ फेवर, मैं आपको एक फेवर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे गिव नहीं आएगा। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत दौलत है। हेल्थ इज़ वेल्थ। द होल गेम वॉज स्पॉइल्ड, पुट आउट द फायर, डू मी अ फेवर, हेल्थ इज़ वेल्थ। नेक्स्ट है डू नॉट लूज हार्ट, डू नॉट लूज हार्ट, हिम्मत ना हारो। डू नॉट लूज हार्ट। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो। स्विच ऑफ द फैन। होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग। अब इसे दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो इसका देखिए मतलब होता है आप क्लास में कोई एक्टिविटी करा रहे हैं बच्चों को, आप कहना चाह रहे हैं अपनी ज़ुबान पकड़ें, तो अपनी ज़ुबान पकड़ेंगे, होल्ड योर टंग। अगर आप यूँ कहना चाह रहे हैं कि अपनी ज़ुबान काबू में रखें, सर अपने ऊपर कंट्रोल करें, हम तब भी कहते हैं होल्ड योर टंग। तो इसे दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। होल्ड योर टंग, अपनी ज़ुबान पकड़ो। होल्ड योर टंग, अपनी ज़ुबान काबू करने की, बदतमीजी ना करने की, गुस्से में ना बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही डील्स इन बुक्स, ही डील्स इन बुक्स, वो किताबों का सौदा करता है या किताबों का कारोबार करता है। ही डील्स इन शुगर, वो शुगर का कारोबार करता है। ही डील्स इन क्लोथ्स, वो कपड़े का कारोबार करता है। तो इसे मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। डील्स इन सौदा करना, कारोबार करना, काम करना। डू नॉट लूज हार्ट, स्विच ऑफ द फैन, होल्ड योर टंग, ही डील्स इन बुक्स। थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले सोचो। ही इज प्लकिंग फ्रूट, ही इज प्लकिंग फ्रूट, वो फल तोड़ रहा है। ब्लो आउट द कैंडल, ब्लो आउट द कैंडल, ब्लो आउट का मतलब होता है मोमबत्ती बुझा दो। ब्लो आउट द कैंडल। आई सून ओवरटुक हिम, मैंने जल्दी उसे पकड़ लिया। आई सून ओवरटुक हिम। ही इज प्लकिंग फ्रूट, ब्लो आउट द कैंडल, I soon overtook him. What harm have I done to you? मैंने आपको क्या नुकसान पहुंचाया?
What harm have I done to you? His heart is sinking. His heart is sinking. इसका दिल डूब रहा है. His nose is bleeding. His nose is bleeding. उसकी नाक से खून बह रहा है. The road is very busy. सड़क बहुत मसरूफ़ है. आई होप आपको इन सारे सेंटेंसेस की अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.